रहीम डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर है जी हाफ एडर। ये बेसिकली एक सीरीज़ है फंक्शंस ऑफ जी फंक्शंस ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक। ये क्या है? ये असल में जो हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जिसमें आर एंड नॉट गेट वगैरह गिवन होते हैं, उनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास उसके लिए हमें एक रियल सर्किट बनाना है जो हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक सर्किट हमें चाहिए जो हम बाइनरी एडिशन करते हैं, बूलियन एडिशन नहीं, बूलियन रूल्स और चीज़ हैं। जो बाइनरी एडिशन हमने पहले की हुई है, मैथमेटिकली समझा हुआ है, अब हम उसको सर्किट के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो जो सिंपल बाइनरी एडिशन है जिसके लिए हमें एक सिंपल सा सर्किट चाहिए और उसको हमने हाफ एडर का नाम क्यों दिया है। अगर हमारे पास सिंपल देखें तो सिंगल बिट हो तो उसके 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये बूलियन रूल्स नहीं है, याद रखिएगा। ये ऐसे समझ लें कि ये एक चीज़ का डाटा है और ये दूसरे का डाटा है। दो को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 0, सिंगल बिट का, यानी ये भी सिंगल बिट में है, ये भी सिंगल बिट में है। इन दो को यूज़ किया तो आंसर आ गया 1, इन दो को यूज़ 1 और ये 0, इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 1, इसको ऐड किया 1 + 1 तो हमारे पास 0 आया और एक 1 जो है वो कैरी कर गया, ये 1 कैरी कर गया। तो इसका मतलब है अगर एक सिंगल बिट की एडिशन हो, ज़्यादा बिट्स ना हो, तो हमें 2 इनपुट्स चाहिए, एक ए और एक बी। एक आउटपुट चाहिए जिसको हम सम का नाम देंगे और एक आउटपुट चाहिए जो कैरी आउट कहलाएगी। वो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। यानी यहाँ पे कैरी आउट की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ सम की वैल्यू 0 है, लेकिन कैरी आउट की वैल्यू 1 है। तो सिंपल अगर सिंगल बिट की एडिशन करनी हो तो हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। इसका सर्किट कैसे बनेगा? तो अगेन हमने ये ट्रिक सीखी हुई है। पहले आप आएंगे टेबल की तरफ, ये देखें टेबल में आपने 2 चीज़ों का डाटा ले लिया। ये ए और बी बूलियन रूल्स नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हमारे पास 2 इनपुट डाटा है ए और बी का, सिंगल बिट का। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास सम आया 0 और सी आउट जो है ना वो कैरी भी 0 आया। 0 और 1 को ऐड किया तो सम 1 आया, लेकिन कैरी 0 रहेगा। 1 और 0 को ऐड किया तो सम 1 आया, कैरी फिर भी 0 रहा। और जब दोनों 1 और 1 को ऐड किया तो सम 0 हो गया और कैरी 1 आ गया। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब हमें ये जो 2 आउटपुट्स हैं इनकी इक्वेशन चाहिए जो कि इन 2 इनपुट्स पे डिपेंड कर रही हैं। तो गौर से देखें कि जो सी आउट की वैल्यू 1 कब हो रही है? जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है। तो सी आउट जो है वो इक्वल होगा ए बी के। यानी हमें एंड गेट अगर हम सिंपल बना लें तो हम सी आउट को परफॉर्म कर सकते हैं। और सम की वैल्यू जो है, अगर आप गौर करें कि सम की वैल्यू जो है वो 1 कब है? कब 1 है? जब 0 और 1, ए 0 है बी 1 है, या फिर ए 1 है बी 0 है। यानी जब ए और बी दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये एक्स आर गेट है। तो इसका मतलब है सम का जो हम आंसर है, यानी सी आउट जो है, सी आउट वो आप हासिल करेंगे ए और बी एंड गेट से, और सम जो है इसकी इक्वेशन आप लेंगे ए एक्स आर गेट से, एक्स आर बी से। तो इस तरीके से ये आप हाफ एडर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये सर्किट आपने बना लिया, बहुत आसान है ये बात समझना। अब आते हैं हम फुल एडर की तरफ। फुल एडर के ये देखें बहुत आसान है ये बात। यानी सम के लिए आप एक्स आर, अब आप ए और बी पे जो भी वैल्यू देंगे इस सर्किट के थ्रू वो जो टेबल है वो परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? अब आते हैं फुल एडर का क्या मतलब है। रियल में जब आप एडिशन करते हैं ना, रियल में जब आप एडिशन करेंगे तो आपको ये टेबल का सहारा लेना होगा। इस टेबल का क्या मतलब है? फुल एडर रियल में जब आप बिट्स ऐड करते हैं कहीं भी, सपोज कर लें मैं एक 2 डाटा ले रहा हूँ, एक और एक बी का। ठीक है जी। उसमें मैं ऐसे करता हूँ कि जी वैल्यू ले रहा हूँ 0 1 और 1 1। ए की वैल्यू है 0 1, 2 बिट्स हैं, यानी इसको आप काउंट करेंगे, ये आपके पास A1 है
ठीक है जी। और ये आपके पास दूसरी बिट है A2। इसी तरीके से ये B1 और ये B1 है और ये आपके पास B2 है। अब आप एडिशन में याद रखिएगा, अब आपको 3 इनपुट्स चाहिए। जब डाटा ज़्यादा होता है, सिंगल बिट से ज़्यादा हो, उसमें क्या करेंगे कि आप जब पहला स्टेप लेंगे एडिशन का, तो आप यहाँ पे एक इनपुट बना लें, तीसरी CN। इसको आप 0 रखें यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यानी 3 इनपुट्स लेने, CN, A और B। ये मैं दोबारा ले रहा हूँ, ये देखें जी, यानी 0 1 1 1, ये एक फर्जी वैल्यू ली है मैंने। अब CN की वैल्यू 0 लेनी, ये C है, CN है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। 3 इनपुट्स हैं। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 0 + 1 + 1, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 0। ये सम आ गया आपका, ठीक है जी। और उसके बाद साथ जो वैल्यू आई है 1, वो यहाँ पे चला गया, वो 1 मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ। ये 1 आपका C आउट है, जो अगले स्टेप के लिए फिर CN बन जाएगा। अब CN की वैल्यू अगले स्टेप के लिए जो है वो 1 है यहाँ पे। अब ये 1, ये 0 और ये 1 ऐड होंगे। तो हर दफ़ा जब आप ऐड करेंगे तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, CN, A और B, 3 इनपुट्स चाहिए, और हर दफ़ा आउटपुट 2 चाहिए, एक सम और एक C आउट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हों तो उनके जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो ये बनते हैं, ठीक है। जब भी आप एडिशन करेंगे तो आपको हमेशा 3 इनपुट्स चाहिए। तो 3 अगर आप इनपुट्स रखते हैं तो ये आपने 0 से 7 का कोड बना लेना है। 0 से 7 का कोड वो आपको पता ही है, तरीका मैंने बताया हुआ है। 0 1 चेंज करके लिखते जाएं, फिर 00 1 1 और फिर 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1, ये आप बना लेंगे। अब आप इसको ऐड करें और देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। ये मैं पहले टेबल से एडिशन बता रहा हूँ। तीनों 0 को ऐड करें, आपके पास 0 0 रहा, 0 + 0 + 1 तो सम 1 रहेगा, C आउट 0 रहेगा। 0 + 1 + 0 सम 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। 1 + 1 सम 0 रहेगा और C आउट कैरी कर गया, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 + 0 + 0 सम 1 रहेगा, C आउट 0 रहेगा। 1 + 1 सम 0 रहेगा और C आउट 1 हो जाएगा। 1 + 1 सम 0 रहेगा, C आउट 1 आ जाएगा, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। और अगर किसी टाइम तीनों 1 आ जाएँ तो सम भी 1 रहेगा और C आउट भी 1 रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल आ गई है। अब इस टेबल को अब हम परफॉर्म करेंगे कि ये इक्वेशन जो है ना इसकी कैसे बनती हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो हैं वो उसने, ये वाले जो सम वाली इक्वेशन है उसने यहाँ से कैसे ली है, ये उसने परफॉर्म की है। ये जो नीचे इक्वेशन है ना, ये आप ऐसे परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से देखें। इसकी वैल्यू जहाँ जहाँ पे 1 है ना, आप उसकी इक्वेशन बना लें, ठीक है। इसकी वैल्यू के लिए A और B, A बार, B बार और CN, ये आ गया, प्लस फिर इसकी वैल्यू 1 है जब A बार है, B और CN बार, ठीक है जी। फिर इसकी वैल्यू 1 है जब A, ये देखें ये तीसरा 1, ठीक है। इसके लिए A B बार CN प्लस, और फिर तीसरा है A B CN। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों के हिसाब से इसको आप थोड़ा सा अगर तरतीब दें इस इक्वेशन को, तो आप ये नीचे वाली डेरिवेशन जो है ना, ये वाली, ये आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आएगा, बहुत आसान है। आप ऐसे करें कि ये जो ये वाली टर्म है ना, A बार B और A B बार, इसको इकट्ठा कर लें, इसको, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी A बार B, ठीक है। या फिर दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। CN वाली इक्वेशन इकट्ठी कर लें और C आउट वाली भी। तो आप ऐसे करें जी, A बार B, ठीक है, CN बार, और उसके बाद आपके पास दूसरा जो है 2 CN जो है ना, ये बार में आएंगे। ये मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा गौर से देखें। A बार B बार CN
सी एन प्लस ए बार बी सी एन बार, ये दो वन हो गए इसके। उसके बाद जो तीसरा है वो है प्लस ये वाला जो है ना, ये इसका तीसरा है, ये वाला वन, ए बी बार सी, ए बी बार सी एन बार प्लस ए बी लास्ट वाला सी एन। इसको अब आप हल करें, बहुत आसान है हल करना। अब देखें जो दो बार वाले हैं ना, इनको आप इकट्ठा कर लें, ठीक है। ये देखें, ये है ए बार बी और ये है ए बी बार, यहाँ से सी एन बार बाहर आ जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सी एन बार बाहर। इन दो टर्म्स की बात हो रही है, और सी एन वाली जो है ना, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। इनके बाहर आ जाएगा सी एन, ठीक है। अब ये आपको पता है ऑलरेडी एक्स आर गेट है, ये बन जाएगा ए एक्स आर बी, ठीक है जी, सी एन बार प्लस, और ये एक्स नॉर गेट है, ए प्लस ए एक्स आर बी, इसके ऊपर बार लगा लें, ठीक है, बाहर लिख लें सी एन, ठीक है। अब ये जो ए एक्स आर बी है, इसको आप डी कह दें, तो ये बन जाएगा डी सी एन बार प्लस, इसको डी बार कह दें क्योंकि ये वाला और ये वाला ये एक ही चीज़ है, ऊपर बार है, तो ये आ जाएगा डी बार सी एन। तो ये तो अगेन गौर से देखें, तो ये अगेन जो है ना डी सी एन बार प्लस डी बार सी एन, तो ये अगेन एक एक्स आर गेट बन रहा है। आपके पास इक्वेशन लास्ट में आ जाएगी डी एक्स आर सी एन, ये इक्वेशन आ गई जी। अब डी जो है वो आपको पता ही है, ये देखिए किस चीज़ के इक्वल है, ए एक्स आर बी के। ये देखें हमने यहाँ पे ये चीज़ ली थी, ये वाली, और ये देखें ये वाला एक्स आर उसी तरह आ गया, और साथ ये सी एन आ गया। तो ये आपने डेरिवेशन यहाँ से करनी है, ये इक्वेशन से मैंने निकाली है। मैंने डायरेक्ट जज नहीं किया, मैंने उसकी जो टर्म्स थी एसओपी टर्म्स वो ली, और फिर यहाँ पे जो भी सिंप्लीफिकेशन के रूल्स यूज़ होते हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन निकाली। अब आप सम के लिए ये वाली क्वेश्चन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सी आउट की तरफ, ठीक है जी। सी आउट की जो इक्वेशन है वो है ए बी प्लस ए एक्स आर बी सी एन, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी इसकी वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। ये देखें जी, सी आउट की वैल्यू 1 कब है, एक तो जब ए और ये वाली, ठीक है, ये बनेगी ए बार, ये देखें ए बार बी सी एन प्लस, फिर इसकी वैल्यू ये वाली 1 है, ठीक है। ये बनेगा ए बी बार सी एन, ठीक है। फिर है जी ए बी प्लस ए बी सी एन बार, और फिर है जी प्लस ए बी सी एन, ठीक है जी। अब देखें इसको हम हल कैसे करेंगे। आप पहले इन दोनों को इकट्ठा करें, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है जी, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा सी एन, ठीक है। फिर इन दोनों को इकट्ठा करें, यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा, तो ए बी अगर हम बाहर निकालते हैं तो रिमेनिंग बच जाएगा सी, ये देखें यहाँ से ये लास्ट, ये इसके ऊपर नहीं है, ये इसको बताने के लिए था, ये ए बी, और यहाँ से आ जाएगा सी एन बार प्लस सी, ये वाला सी आई, तो ए बार प्लस ए, तो इसका वेरिएबल ये कंप्लीमेंट ये किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ की इक्वल है, एक्स आर गेट के, ये बन जाएगा ए एक्स आर बी सी एन प्लस ए बी, ये इसकी इक्वेशन है सी आउट की, ठीक हो गया जी। यही इक्वेशन यहाँ नीचे लिखी गई है, ये देखें ये वाली सी आउट की इक्वेशन, ये देखें ये सी आउट की इक्वेशन है, ये सी आउट की इक्वेशन है जी, और ये सम की इक्वेशन है। इन दोनों को आप ये देखें, आपने पहले ए और बी का एक्स आर लिया,
फिर सी से इसका एक्स आर दोबारा लिया तो ये सम की क्वेश्चन बन जाएगी। और जब आपने सी आउट बनाना है तो आपको ए एक्स आर बी जो यहाँ से लिया हुआ है ये वाली वायर ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है एंड गेट सी एन के साथ, तो सी एन वाली वायर ये आ गई, ये बन गया। और दूसरा आपको क्या चाहिए, प्लस सिंपल एंड गेट, तो आपने ए और बी का एंड गेट ले लिया, ए और बी से वायर खींची और इन दोनों को इस प्लस की वजह से ऐड कर दिया, तो ये आर गेट आ गया, तो ये आपका सी आउट। तो इस तरीके से आप सम और सी आउट की इक्वेशन लेंगे तो ये आपका फुल एडर है। ठीक हो गया जी। और लास्ट में अगर आपके पास दो हाफ एडर हों, उनको अगर आप ऐड करते हैं तो तब भी आपके पास जो एंड पे रिज़ल्ट आएगा, इन दोनों को आप ऐड करके देख लें, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को, तो आप देखेंगे जो एंड पे आपको रिज़ल्ट आएगा ये वही होगा जो फुल एडर का बनता है। लास्ट सिंबल क्या यूज़ करेंगे, हाफ एडर और फुल एडर का। अगर फुल एडर का आप सिंबल बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 इनपुट्स होंगी, ए बी सी एन, यहाँ सम लिखेंगे, और आउटपुट्स 2 होंगे, एक सम और एक सी आउट। और अगर हाफ एडर का बनाना है तो फिर आप यहाँ पे सी एन नहीं लिखेंगे, 2 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगी। ठीक है जी। तो ये था आपका हाफ एडर और फुल एडर, इसकी जो मैथमेटिक्स है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट में हम देखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।